अच्छा, अब हम बात करते हैं स्क्वायर नंबर्स की। ठीक है, तो बेसिकली स्क्वायर नंबर क्या होता है कि स्क्वायर नंबर इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन अ होल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो जब आप किसी होल नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक होल नंबर है 5 और उसको मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करा दूं तो जो मेरे पास आंसर आएगा 25, ये एक स्क्वायर नंबर होगा। सही है। अब ओ लेवल्स के लिए आपके पास जो पेपर 1 होता है उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स आपको मेंटली याद होने चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से 20 तक के स्क्वायर्स लिख भी दिए, तो ये आपको जो है ना वो याद होने चाहिए। भारत जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो वो याद हो भी जाते हैं, मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह करेंगे पास पेपर के तो याद हो जाएंगे। भाई मैं करवा भी दूंगा पास पेपर के सवाल ना, ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद। तो हम ज़रा बात करते हैं स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है -3, और जब मैं -3 का स्क्वायर लूँगा तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर लेके -3 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ -3 से, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है। मैंने ये बताया था पिछले लेक्चर में टीचर्स में कि माइनस माइनस जो है वो हमारे पास प्लस होता है, तो इसलिए, और 3 3 9 होता है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव 9 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 3 का स्क्वायर लगा दूंगा तो वो तो जाहिर सी बात है 3 3 9 हो जाएगा। तो इसलिए जो आपके पास स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे, क्योंकि आप जब किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा आपके पास वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात हो गई। अगली बात यह है कि अ स्क्वायर नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर को बेसिकली एक और नाम है परफेक्ट स्क्वायर। सही है। उसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर मैं 7 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास आंसर आता है 49। यानी कि अगर मैं 7 7 जार करूँ तो मेरे पास 49 आंसर आता है। ठीक है, अब अगर मैं 49 का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ ना, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। ठीक है, अगर मैं 49 का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ ना तो मेरे पास आंसर 7 आएगा। ठीक है, किस तरीके से आएगा ये मैं अभी बताऊंगा। अच्छा, हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है वो 1 होता है। ठीक है, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी रखें वो इवेंचुअली 1 ही हो जाती है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ये है। बाकी 0 का स्क्वायर 0 होता है। सही है। तो स्क्वायर नंबर, अच्छा उसके बाद 6 प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि कोई भी इवन नंबर है उसका स्क्वायर भी इवन ही होगा। जैसे कि 4 एक इवन नंबर है, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 16 आएगा, और 16 भी एक इवन नंबर है। इसी तरीके से स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड। यानी कि जब भी आप किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी ऑड आएगा। जैसे कि 3 हमारे पास एक ऑड नंबर है, जो मैंने इसका स्क्वायर किया तो मेरे पास 9 आंसर आया। 9 भी ऑड है, 3 भी ऑड है। सही है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब मेरे पास 2 सवाल हैं, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ये वाली चीज़ जो मैंने यहाँ पर बोली थी ना कि रूट 49 7 किस तरह से आता है। सही है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस 36 स्क्वायर नंबर, यानी कि हमें ये बताना है कि क्या 36 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको पता कैसे किया जा सकता है कि स्क्वायर है या नहीं? वैसे तो ज़ाहिर है जिसको याद होगा तो उसको तो पता होगा कि भाई 6 6 36 होता है। सही, तो 36 स्क्वायर है। लेकिन मैं इसको बेसिकली यहाँ पर ना कैलकुलेशंस के थ्रू बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम ये पता करेंगे कि 36 स्क्वायर नंबर है या नहीं। ठीक है, तो हम पता क्या करेंगे, 36 के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने का तरीका ये होता है कि हम 36 को लिखें, उसके बाद हम कोई ऐसा नंबर सोचें जिसके टेबल में 36 आता हो। ठीक है, और वो छोटा नंबर होना चाहिए, यानी कि लाइक द स्मॉलेस्ट नंबर जिसके टेबल में 36 आता हो, 1 से ऑब्वियसली बड़ा हो। ठीक है, हम बेसिकली फैक्टर्स बनाएंगे। तो मेरे जहन में जो आ रहा है इस वक्त वो आ रहा है 2, कि अगर मैं 2 18 जार करता हूं तो मेरे पास 36 आता है। ठीक है, अब मैं 18 के लिए फैक्टर सोचूंगा। अब मैं सोचूंगा यार 18 किसके टेबल में आता है, तो बेसिकली 18 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 9 जार 18 होता है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर अब मैं 9 के बारे में सोचूं तो 9 2 के टेबल में तो नहीं आता, मगर 2 के बाद 3 के टेबल में आता है, तो मैं इसको यूं कर सकता हूं कि 3 3 जार 9। सही है, और फिर 3 आता है, 3 1 जार 3। अब जब मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया ना, यहाँ पर मेरे पास 1 आ गया ना, तो अब मेरे पास 36 की कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई। इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन।
ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है कंप्लीट 36 की, जब मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, मेरे पास जो 36 के फैक्टर्स बने वो क्या बने, 2, मतलब बेसिकली ये फैक्टर्स बने, तो हम इनके फैक्टर्स को इस तरह से लिखेंगे। तो बेसिकली 36 इसके बराबर है, सही है। अगर हम 36 को उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर लें, ठीक है, बेसिकली फैक्टर्स में ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि 36 जिस जिस नंबर की टेबल में आता है उसके अंदर हमने ब्रेक कर लिया इसको। तो अब आप देखें 2 2 जार 4 होता है, 4 3 जार 12 होता है और 12 3 जार 36 होता है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन की है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं लिख दूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 2 2 हैं और 2 3 हैं। अब मुझे ये पता करना है कि क्या 36 एक स्क्वायर नंबर है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन दोनों के ऊपर रूट ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये बेसिकली एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है। और इंडाइसिस का हमारे पास लॉ भी है कि बेसिकली अगर हमारे पास किसी नंबर के ऊपर 2 पावर लगी है और मैं उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट लगा दूं, तो बेसिकली स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, और बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो जब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर n1 आ जाएगा। सही है, तो बेसिकली n पावर 1 n ही होगा। तो इस तरह हमारे पास स्क्वायर जो है ना वो रूट से कटता है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 बचेगा और 3 बचेगा। अब 2 3 जार होता है 6, तो हमारे पास ये जो 6 है ना, ये आ गया हमारे पास वो नंबर कि जिसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास 36 बनता है। ठीक है, तो बेसिकली हमसे यही पूछा था कि इस 36 का स्क्वायर नंबर, तो मैं कहता हूं यस। तो इस तरीके से बेसिकली हमने 49 के लिए भी बनाया था। ठीक है, अब जरा 49 के लिए भी बना लेते हैं। सवाल में वो कह रहे हैं फाइंड द नेक्स्ट स्क्वायर नंबर आफ्टर 49। ठीक है, तो अब मुझे 49 के बाद वाला नंबर पता करना है, तो उसके लिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि 49 किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसको फैक्टर से ही कर सकता हूं कि 49, अब बेसिकली 49 जो है ना वो 2 के टेबल में आता है, ना वो 3 के टेबल में आता है, ना 4 के, ना 5 के, ना 6 के, 7 के टेबल में आता है। वो कब आता है, 7 7 49। तो यहीं पर ही मेरे पास फैक्टर्स बन गए और यहीं पर ही मुझे पता चल गया कि 7 7 49 होता है। इसको मैं 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि 49 जो है ना वो 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 7 स्क्वायर के बाद हमारे पास आता है 8 स्क्वायर। ठीक है, और 8 स्क्वायर होता है हमारे पास 64। तो हमसे बेसिकली ये नंबर मांगा गया था कि आपने बताना है कि 49 के बाद कौन सा स्क्वायर नंबर आता है। तो 49 के बाद जो हमारे पास स्क्वायर नंबर बन रहा है वो बन रहा है 64। सही है, तो ये हमारे पास एक ब्रीफ कहानी थी स्क्वायर नंबर्स की।